ओम शांति छोटे। ओम शांति भैया। भैया आज की मुरली जरा अच्छे से समझाना मुझे तो वैसे थोड़ा थोड़ा याद है, बीच बीच में मैं भी सुनाऊंगा, लेकिन ज्यादातर आप बताना। हाँ छोटे, आज बाबा ने मुरली चलाई है। शुभ भावना और शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा क्या है, इसके बारे में बाबा ने बताया है छोटे। आज बाबा ने कहा कि बाबा विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे थे, क्योंकि बाबा भी विश्व कल्याणकारी है और बच्चे भी विश्व कल्याण के कार्य में मददगार है। तो बाबा ने कहा, जो विश्व के परेशान आत्माओं का कल्याण करे, ऐसे संकल्प आपके मन में आने चाहिए। चलते फिरते कोई भी कार्य करते शुभ भावना होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में भी भावना होती है, लेकिन भक्त आत्माओं की विशेष अल्पकाल की कल्याण की भावना होती है और ज्ञानी आत्माओं की ज्ञान युक्त कल्याण की भावना होती है। सर्व कल्याणकारी भावना, आपकी भावना वर्तमान और भविष्य के लिए हर एक आत्मा को सुखी बनाती है। इसलिए बाबा ने कहा, शुभ भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है। आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा। आप आत्माओं की श्रेष्ठ भावना इतना श्रेष्ठ फल प्राप्त कराने वाली है, इसलिए विश्व कल्याणकारी आत्माएं गाई जाती है छोटे। बाबा ने कहा कि संगम युग को ड्रामा अनुसार ये फल प्राप्त है कि आपकी भावना का फल आत्माओं को प्राप्त होता है, इसलिए हमेशा शुभ भावना होनी चाहिए। समझ रहे हो? हाँ भैया, समझ रहा हूँ कि हम शुभ भावना शुभ कामना के बिना हम सोच नहीं सकते, क्योंकि हम जो सोचते वही आत्माओं पर काम करता है। हमें सदैव रहम की भावना होनी चाहिए, तभी हम आत्मिक रूप से वर्षा के अधिकारी बनेंगे। हर आत्मा के लिए हमें तरस होना चाहिए, चाहे ईश्वरीय परिवार से हो चाहे कोई भी वंचित नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब भैया, सेवा का आधार शुभ भावना शुभ कामना है। अगर शुभ भावना है तो सेवा होंगी। शुभ भावना माना कहाँ भी दूर बैठी आत्मा को फल प्राप्त करा सकती है भैया। बाबा ने कहा था, मुझे याद आ रहा है कि जैसे साइंस के साधन दूर की चीज समीप दिखाती है, वैसे अगर हम साइलेंस में बैठकर शुभ भावना रखते हैं तो आत्माओं तक पहुंचता है। शुभ भावना माना शक्तिशाली संकल्प ना भैया। हाँ छोटे, शुभ भावना माना शक्तिशाली संकल्प। सब शक्तियों से संकल्प की गति तीव्र हो। जितने भी साइंस ने तीव्र गति के साधन बनाए हैं तो वो संकल्प के हैं। किसी आत्मा के प्रति व बेहद विश्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखते हो, अर्थात शक्तिशाली शुभ और शुद्ध संकल्प करते हो, तो आत्मा का कल्याण हो जाए, ऐसी भावना, सहयोग की भावना, शांति व शक्ति मिल रही है सबको, ऐसी भावना होनी चाहिए छोटे। और आज बाबा ने ये भी कहा कि छोटी छोटी बातों में मन और बुद्धि को बिजी बहुत रखते हो, इसलिए सूक्ष्म गति की लाइन क्लियर नहीं होती। इसलिए विशेष अटेंशन देना चाहिए हम बच्चों को। किस बात पर पता है? 2 बातों पर याद रखना, एकांत और एकाग्रता। हाँ भैया, एकांत प्रिय आत्मा बिजी होंगे तो बीच बीच में याद करेंगी, अनुभव करेंगी, और एकांत प्रिय होने से हम शक्तिशाली बन जाएंगे ना। और बाबा ने कहा भैया कि जैसे कोई भी सेवा का साधन मनसा सेवा से ही होता है, आपकी भावना कैसी वही इफेक्ट करता है। बाबा ने टीचर्स को भी याद किया था ना भैया आज। बाबा ने कहा टीचर्स का तो काम ही है सेवा, टीचर्स का महत्व ही सेवा है। अगर सेवा नहीं तो योग्य टीचर के लिस्ट में नहीं आते। टीचर माना सेवा। भैया बोल और भावना डबल काम करेगा। मन के शुभ भावना के साथ साथ चलना चाहिए। और टीचर्स को बाबा ने ये भी कहा कि योग्य टीचर की विशेषता यह है जो निरंतर चाहे मनसा वाचा कर्मणा सेवा में सदा बिजी रहे, तो और बातों से स्वतः ही खाली हो जाएंगे। हाँ छोटे, और बाबा ने आज कुमारियों के लिए भी कहा कि कुमारियाँ होवन हार टीचर से, और वो ब्रह्म कुमारियाँ है। अगर होवर हार सेवादारी नहीं तो पाई पैसे वाली कुमारी है। कुमारी क्या करती है? नौकरी की टोकरी उठाती है ना पाई पैसे के पीछे, तो नौकरी का बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाती है,
लेकिन हिम्मत नहीं रखती है बाबा का बनने के लिए। नौकरी करना मना अपने को पालना। बाबा ने कहा बाल बच्चे तो है नहीं जिसको पालना पड़े, नौकरी इसलिए करते कि आराम से अपने को पालते रहे, चलते रहे। विश्व की आत्माओं की को बाप की पालना देने का लक्ष्य रखना चाहिए। और तो और उसके आगे क्या हुआ, अनेकों की दुआएं लेना चाहिए। कमाई कितनी बड़ी है, उस कमाई में 5,000 5 लाख भी हो जाए, लेकिन दुआएं कितनी बड़ी होती है। तो बाबा ने कहा छोटे कि चाहे जो हो जाए डरना नहीं है, चल सकेंगे व नहीं। योग्यता नहीं होती तो डर लगता है, योग्य होता है वह बेपरवाह बादशाह होता है। चाहे स्थूल योग्यता चाहे ज्ञान की योग्यता। पता है योग्य बनना माना मेरा तो एक बाबा, बस ऐसी बात बाबा ने कही। हाँ हाँ भैया, आज हम कुमारों को भी बाबा ने याद किया है। कुमार माना जो बहुत दौड़ लगा के उमंग उत्साह से सेवा करते हैं, लेकिन निर्विघ्न कुमार चाहिए बाबा को। बाबा ने कहा कुमार योग्य बन जाए यह मुश्किल है, लेकिन कुमार के विश्व को चैलेंज कर सकते हैं कि असंभव को हम संभव करके दिखा रहे हैं। बाबा ने कहा भैया ऐसा पांडव नहीं चाहिए बाबा को जो वेस्ट करता हो, बाबा को बेस्ट चाहिए। और बाबा ने कहा हमें ऐसा कंपेनियन मुझे बना लो, बस तीव्र पुरुषार्थ करो। और कुमारों को बहुत एकाग्रता करनी चाहिए, निर्विघ्न कुमार बनकर दिखाना चाहिए। और तो और सभी बच्चों को सफलता भव का वरदान भी दिया भैया। और बाबा ने ओके हूँ या नहीं हूँ इतना पत्र में जरूर लिखना चाहिए, ये भी कहा। हाँ हाँ छोटे, आज बाबा ने वरदान दिया अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्लोगन में कहा विशेषताएं व गुण दाता की देन है, दाता को देखो व्यक्ति को नहीं। आप सभी को हम छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन कैसी लगी जरूर कमेंट्स करें। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।